हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हिंदी गद्य और उद्भव विकास का यानी कि हिंदी गद्य उद्भव और विकास का के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका आपके एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है और ये इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर वॉच करना और ये सभी क्वेश्चन की प्रिपरेशन ज़रूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है निम्नलिखित गद्यांशों का 100% व्याख्या करना। तो मैं इसमें एक स्पेसिफिक कोई भी 100% व्याख्या करके कोई आपको एक पर्टिकुलर पद नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपके कोई से भी पद आ सकते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको बुक में देखना है जो जो आपके इम्पोर्टेंट पद हैं वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ चैप्टर आपको बता देता हूँ, जैसे मलबे का मालिक, नमक का दरोगा। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको पद देखने को मिल सकते हैं अपने गद्यांशों में। उसमें आपको एक्सप्लेन करना है 100% व्याख्या। जो आपने अपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने हिंदी भाषा का साहित्य काव्य को पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पहला क्वेश्चन 100% व्याख्या देखने को मिला होगा। तो वैसे ही आपको 100% व्याख्या करनी है, जैसे कि पर्सन व्याख्या विशेष। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो देखने को मिलेगा निबंध विधा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए हिंदी निबंध के विकास को कर्म के रूप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो निबंध है और विद्या है उसका स्वरूप स्पष्ट करना है आपको। हिंदी के जो निबंध है उसके विकास को कर्म पे स्पष्ट करना है। अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि वाक्य विधा के परिचय देते हुए हिंदी साहित्य में वाक्य की विकास पर प्रकाश डालें। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है मलबे का मालिक कहानी से। जो मलबे का मालिक कहानी थी विभाजन की त्रासदी के किस रूप में हमारे सामने रखती है, स्पष्ट कीजिए। जो मलबे का मालिक जो कहानी थी आपको पता होगा अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें विभाजन के बारे में बताया जाता है। तो इसी के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि विभाजन की त्रासदी के किस रूप में हमें सामने रखती है ये मलबे का मालिक कहानी। अथवा आपसे पूछा सकता है कि नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालें। यानी कि जो नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है उसकी मूल संवेदना क्या है आपको इसमें बताना है पॉइंट टू पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है भाव या मनोविकार जो कविता है उसका निबंध का प्रतिपाद्य आपको लिखना है। ठीक है, भाव या मनोविकार का प्रतिपाद आपके लिखना है। तो ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए कि प्रतिपाद क्या होता है, मूल संवेदना क्या होती है, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो अथवा में दे रखा है इसी को, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। यही अलग कविता है और ये अलग कविता है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की केंद्रीय भावना की अभिव्यक्त कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन दीपदान एकांकी का मूल संदेश स्पष्ट कीजिए। यानी कि दीपदान जो एकांकी है आपकी कविता उसका मूल संदेश क्या है आपको इसमें बताना है। फिर अथवा में आपसे पूछा जाता है कि सुभद्रा एक कहानी है, उसमें सुभद्रा जो है एक लेखिका है। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषता है आपको इसमें उल्लेख करना है। ठीक है, सुभद्रा के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट स्मरण और रेखा चित्र की विकास यात्रा में प्रकाश डालें। कि स्मरण क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, ये आपको पहली यूनिट में ही आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन आता है नमक का दरोगा कहानी के आधार पर मुंशी वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, चरित्र चित्रण करना है आपको इसमें। तो कुछ क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें अब मैं अलग अलग वे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपके क्वेश्चन बने रहे। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि मलबे का मालिक कहानी के नामकरण की 7 कर्ता पर प्रकाश डाले। भाव और मनोविकार के निबंध का उद्देश्य पर प्रकाश डाले। इसमें उद्देश्य बताया है और जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें प्रतिपाद्य या फिर उसका मूल संवेदना करनी थी आपको। अगला है अथवा में मेरा राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का स्पष्ट लिखिए। ठीक है, यहाँ तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अगले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं दीपदान
एकांकी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। या तो मूल संवेदना आ जाएगा लिखने को, या तो प्रतिपाद आ जाएगा, या तो उसका सार आ जाएगा लिखने को। ठीक है। अथवा में आपसे पूछा सकता है सुभद्रा रेखा चित्र की भाषा शैली पे प्रकाश डाले। और मैं आपसे पूछा सकता है कि नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना बताए भाषा शिल्प चरित्र का प्रकाश डाले। ठीक है। इसमें नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना बताए और भाषा शिल्प चरित्र और विकास पर प्रकाश डाले। अगला है दीपदान एकांकी का मूल संदेश पर स्पष्ट कीजिए। अथवा में सुभद्रा की व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए। स्मरण और रेखाचित्र की विकास यात्रा पर प्रकाश डालें। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर मुंशी वरनचित, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। आई थिंक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है। ये दीपदान प्रतिपाद्य सुभद्रा आशा शैली नमक का दरोगा कहानी का मूल सच्चा। अगला है हमारा, देख सकते हैं 9 क्वेश्चन ये है। नमक का दरोगा कहानी मूल संवेदना भाषा शिल्प चरित्र चित्रण का प्रकाश डाले। 10 क्वेश्चन आपका जो बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है टिप्पणी करना, यानी कि शॉर्ट नोट्स। अब आप पूछेंगे शॉर्ट नोट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, रेखा चित्र का विकास, प्रेमचंद युगीन युग, एकांकी का तत्व पूछा जा सकता है, या फिर एकांकी का परिचय पूछा जा सकता है, कहानी के तत्व, रेखा चित्र की विशेषता, अब्दुल लकरी का रखे पहलवान की जो चारित्र विशेषता है वो, स्मरण व व्याज्ञा का विकास। तो ये सारे शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से किन्हीं दो शॉर्ट नोट आपको देखने को मिलेंगे, बाकी प्रिपेयर सारी करके जाना, क्योंकि कुछ सा भी आ सकता है। ठीक है। अब 11 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हिंदी कहानी का अर्थ बताते हुए उसके उद्भव और विकास की चर्चा कीजिए। अथवा में निबंध का परिचय दीजिए और उसके विकास के चरणों की व्याख्या करें। मलबे का मालिक कहानी विभाजन की तरस्ती को प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन वही सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था। मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना लिखिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, सुभद्रा का स्मरण का सार लिखिए। महादेवी के स्मरण की भाषा शैली को बताइए। ठीक है। महादेवी जो वर्मा है आपकी पोइट, उसके बारे में। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए होंगे कि कैसे आपके इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और ये पेपर जो आपका 90 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो आपका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।